Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel, PhD Digital Maths. And today हम लोग करेंगे सेक्शन सी ऑफ सैम्पल पेपर 1. ऑलरेडी ए और बी हमने कंप्लीट कर चुके हैं. आज करने वाले हैं सेक्शन सी, जो कि केस स्टडी क्वेश्चंस है. और यहाँ पे आपको 41 से लेके 50 क्वेश्चन तक रहेंगे. और यहाँ पे भी आपको आउट ऑफ 10 8 क्वेश्चंस करना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है 40 क्वेश्चन तक तो हमने कल कंप्लीट किया है. आज 41 करेंगे. फर्स्ट केस स्टडी क्या है? 3 फ्रेंड्स रमेश, Suresh and Rajesh step off together. Their steps measuring 240, 90, 120 centimeter respectively. They went to Rajiv juice shop for getting juice, which is situated nearby. Okay, ये हुआ हमारा क्वेश्चन. सो हमें यहाँ पे कंसिडर करना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर देयर नंबर ऑफ स्टेप्स? एक तो 240, one more is 90, another one is 120. Okay, now we will go to the question. 41 question is, what is the minimum distance of the shop from the point where they start to walk together so that one can cover the distance in complete steps? Okay, यहाँ पे एक वर्ड आप लोग ऑब्जर्व करो. क्या दिया है? मिनिमम. जब कभी भी मिनिमम दिया जाता है, व्हाट यू नीड टू डू, उनका एलसीएम निकालना रहता है. सो 240, 90 एंड 120 का एलसीएम आपको जैसे आ रहा है. अगर इंडिविजुअली निकालना है नंबर्स, देन यू कैन फाइंड आउट इंडिविजुअली, और एल्स जिनको आ रहा है एट ए टाइम निकालने के लिए, दे ऑल्सो कैन डू लाइक दिस. ओके, सो यहाँ पे मैं इंडिविजुअली आपको निकाल रही हूँ, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. सो यहाँ पे 240 का, उसके बाद 90 का निकालते हैं. देखते हैं क्या हो रहा है. नेक्स्ट यहीं पे 90 निकाल देती हूँ. देन यहाँ पे हम लोग 120 का निकालेंगे. ओके, पहले 240 का, तो 2 से शुरू करेंगे. 2 1s are 2 2s are 0s are 2 6s are 0s are 2 3s are 0s are 2 15. So now 3 5s are 15. One more need to draw, that is 5 1s are 5. So ये हो गए हमारे factors of the 240. Now we will go to the 90. So 90 का भी 2 से ही शुरुआत करते हैं, because every time whenever you find out the LCM and HCF, try to find from the prime numbers. Okay, पहले prime numbers ही use करना है. 245, then 5 9s are, 3 3s are, again 3 1s are. हो गया. 1 आ गया तो we have to stop. Now here I will draw 120. So 2 6 are 0, 2 30, 2 15, 3 5s are, and 5 1s are. Done. Now 240 का क्या क्या है? 2 2 2 2 2 to the power 4 multiplied by 3 multiplied by 5. ये किसका है? 240 का है. Now 90 का है. 90 का क्या लिखना है? 2 multiplied by 3 to the power 2 multiplied by 5. Next 120 का लिखेंगे हम लोग 2 to the power 3 multiplied by 3 multiplied by 5. ओके, ये टेबल अभी मैं इरेज कर देती हूँ. यहाँ पे हमने लिख लिया फैक्टर्स. सो नाउ वी विल सॉल्व हियर. व्हाट इज द एलसीएम? सो एलसीएम अभी हमारे पास ऑलरेडी फैक्टर्स है, तो एलसीएम निकालना है. एलसीएम ऑफ 240, 90 एंड 120. ओके, सो अच्छा, एलसीएम के लिए क्या होता है? जिसका एक्सपोनेंशियल पावर ज्यादा है उसे कंसिडर किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 2 to the power 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 to the power 3 है. किसका डिग्री बड़ा है? पावर किसका बड़ा है? 2 to the power 4. So consider 2 to the power 4 into next 3.
3 का यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 to the power 2 है. So किसे कंसिडर करना है? 3 to the power 2 multiplied by 5. So single 5 है, we will take 5. Now 2 to the power 4 means 16 into 9 into 5. So your answer will be 720. So correct option is option D, 720 है. Okay. मिनिमम जब भी दिया जाता है एलसीएम निकालना पड़ता है. Now 42 question, what is the number of common steps covered by all of them to reach the juice shop? अच्छा, अभी common step means HCF निकालना है. चलो हम ना, सॉरी, ओके ये नहीं होगा. तो हमने एलसीएम ऑलरेडी निकाला था, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ फैक्टर्स ऑफ द 240 इज इक्वल टू 2 to the power क्या था 4 multiplied by 3 multiplied by 5. नेक्स्ट 90 का हमने लिया था 2 into 3 to the power 2 into 5. Then 120 का था 2 to the power 3 multiplied by 3 multiplied by 5. ओके, ये था फैक्टर्स. तो इसको क्यों रखा है? मैंने एलसीएम जैसे निकाला, अभी मिनिमम जब था एलसीएम ना, कॉमन स्टेप्स जब भी दिया गया है, कॉमन स्टेप मींस यहाँ पे एचसीएफ आएगा आपको. ओके, एचसीएफ में क्या होता है, जो जिसका पावर कम है उसे कंसिडर किया जाता है. एलसीएम में मैंने क्या बताया, जिसका डिग्री ज्यादा है उसको कंसिडर करना है. यहाँ पे जिसका पावर कम है उसे कंसिडर करते हैं. So 2 to the power 4, 2 and 2 to the power 3. So 2 HCF is equal to 2 multiplied by 3 multiplied by 5. So कितना हो रहा है? 2 3s are 6, 6 5s are 30. देखो ऑप्शन में है क्या 30? Yes, of course, option C is the correct answer. हो गया. सो ये जो निकालोगे तो ध्यान से देखना, ये दोनों क्वेश्चन के लिए काम में आ जाएगा. चलो अभी क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं. यार ये जस्ट करते हैं. आई होप सबकी प्रैक्टिस अच्छे से चल रही होगी. चलो क्वेश्चन नंबर 43. इफ a and b are two numbers, then find the correct relation between LCM and HCF. So हमारा फॉर्मूला जो था, LCM the product of the numbers is equal to HCF multiplied by LCM. तो यहाँ कहाँ पे है वो? Let's check. A into B, LCM of AB multiplied by HCF of AB. ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला ही उसने पूछा है. So you can no solution here. So directly आप फॉर्मूला को चूज करो. What name is given to the largest positive integer that divides given two positive integers completely? What is the name of largest? Again आया कौन सा word? Largest. Largest, greatest, maximum. ये words अगर देखोगे तो आंखें बंद करके वहां पे HCF ही होगा. Minimum, smallest. So ऐसे जब वर्ड वहां पे दिखेंगे क्वेश्चन में, so that is LCM. So यहाँ पे largest positive integer, that means HCF. Now next question. Factor tree is a chain of factors which is represented in a form of a, definitely वो वर्ड में ही है फैक्टर ट्री. तो कौन से फॉर्म में होगा? इज दैट फ्लावर? नो वे. डिविजन? नहीं. लीफ? नहीं. तो कौन सा वे? That is in the form of tree. Okay. Next case study question है. एक खत्म हो गया है, उसमें 5 क्वेश्चन दिया गया था. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें 46 से लेके 50 क्वेश्चन तक है. Last month, heavy storm came in Kerala. Due to this storm, thousands of trees got broke and electric poles bent out. Some of the electric poles bent into the shape of the parabola. One of the image of bent electric pole is as shown in the figure. ये जो फिगर है ये हमारा दिया है रेफरेंस के लिए. सो ये है इलेक्ट्रिक पोल जो कि बेंट हो गया है. नाउ वी विल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. कैलकुलेट द जीरोस ऑफ द गिवन कर्व. जीरोस कब होता है? when where the parabola touches the x-axis. x-axis को कहाँ पे parabola touch हुआ है? So that are the zeros of the given equation. So एक तो touch हुआ है -2 पे, another one is 1. So answer is -2 and 1. Okay, so option A. Next question.
what is the polynomial expression of the given curve? Okay, polynomial expression, how we form a polynomial expression with the given zeros. So formula already मैंने आपको explain किया था, x square minus alpha plus beta whole multiplied by x plus alpha beta, right? So यहाँ पे x square alpha की जगह पे क्या है, -2 and -1, अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे कहाँ पे टच किया है, एक तो -2 है और एक 1 है. सो यहाँ पे राइट डाउन -2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस -2 इंटू 1. सो एक्स स्क्वायर माइनस -1 एक्स प्लस -2. सो आपको ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1x -2. सो 1x मतलब ओनली x -2. सो यहाँ पे देखो ये कहाँ पे है आपको ऑप्शन में, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट 48 क्वेश्चन. इफ x इज इक्वल टू 2 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. अभी तो पॉलिनोमियल हमने फाइंड आउट कर चुके थे, अभी यहाँ पे x की जगह पे आपको 2 डालना है. सो 2 होल स्क्वायर प्लस 2 -2. सो +2 -2 कैंसिल हो गया, 4 इज द करेक्ट ऑप्शन. इजी है ना केस स्टडी? यस, अभी तक तो इजी लग रहा है. लेट्स सी नेक्स्ट सैंपल पेपर में क्या होता है, राइट? अभी तो ये सैंपल पेपर 2 है और अभी देखते हैं अभी नेक्स्ट सैंपल पेपर में कैसे जा रहा है क्वेश्चंस. नाउ 49 क्वेश्चन. इफ द पैराबोला मूव टुवर्ड्स द right side 1 unit, okay, find the new polynomial expression. अच्छा, यहाँ पे फिर से हमें ग्राफ थोड़ा करना पड़ेगा. ये -2 है, ये -1 है, दिस इज 0 1 2 3 4 5. -2 -1 0 1 2 3 4 5. व्हाट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? If the parabola moved the right side by 1 unit, okay, मतलब राइट साइड को 1 यूनिट मूव होगा, तो -2 की जगह वो क्या हो जाएगा, -1 पे टच करेगा एंड 1 की जगह पे 2 को टच करेगा, राइट? देखो एक एक यूनिट राइट साइड को मूव हुआ है. -2 था, -1 पे आया, 1 था, 2 पे आया. देन ये पैराबोला में जीरोस क्या हो जाएंगे, -1 एंड 2. ओके, ये पैराबोला में हमारे जीरोस क्या है, -1 एंड 2. अभी इक्वेशन अगेन वी नीड टू फॉर्म द पॉलिनोमियल. सेम फॉर्मूला, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे सब्जेक्टिव नहीं है बट सब्जेक्टिव जब होता है यू हैव टू मेंशन के. So px is equal to x square minus alpha plus beta x plus alpha beta. So यहाँ पे alpha क्या है, -1, beta क्या है, 2. So यहाँ पे x square minus -1 plus 2x plus -1 into 2. So x square, this will be your 1. So minus 1x minus 2. So x square minus x minus 2. देखा पॉलिनोमियल चेंज हो गया. सो ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी आएगा. पहले क्या था, ऑप्शन ए था, जस्ट राइट साइड 1 यूनिट शिफ्ट हुआ कि नहीं, पॉलिनोमियल पूरा चेंज हो गया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 50 हो गया, 48 हो गया, 49 हो गया, 50. सपोज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर द गिवन कर्व इज x square plus bx plus c, then a is always क्या होगा, a ऑलरेडी मैंने बताई थी, जब पैराबोला डाउनवर्ड्स होता है तो a is always less than 0. okay, and when parabola towards upside then a is greater than 0. so ये तो यहाँ पे अपसाइड नहीं है हमारा. so आंसर क्या होगा, तो फिर डाउनसाइड डाउनवर्ड्स है तो a is less than 0. which option, option B is correct. ओके, हो गया. सेकेंड केस स्टडी का भी पूरे 5 हमने कर दिए, बट आपको वहां पे ऑप्शन मिलेगा एनी 4. 8 ही करना है दोनों केस स्टडी से, एनी 4 करना है तो, बट
प्रैक्टिस करते वक्त हर एक सम करने की, हर एक क्वेश्चन करने की कोशिश करो, मे बी वो भी आपको इजी लगेगा. सो डोंट लीव एनी क्वेश्चन व्हाइल यू आर प्रैक्टिसिंग द सैंपल पेपर्स. ये हुआ हमारा सैंपल पेपर 2. सैंपल पेपर 1 का पीडीएफ ऑलरेडी आपको मेरे फर्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्यू होगा. एंड ये सैंपल पेपर के अंदर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि ये स्टेप समझ में नहीं आ रहा है मैम, देन प्लीज यू कैन पुट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन. सो डेफिनेटली मैं आपको आइदर कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन करूंगी और एल्स एक वीडियो ही उसके ऊपर अलग से बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. सो अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं, सो डोंट, आपके डाउट्स वैसे रख के स्किप मत करो. वो डाउट्स कंटिन्यू करोगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगा. सो जो भी डाउट्स है, अगर कुछ है कि चलो ये फॉर्मूला कैसे आया पता नहीं चल रहा है, सो जस्ट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. Okay then, thank you very much, and please children, please do like, share and subscribe to my YouTube channel which is PhD Digital Maths. And hopefully आपको अच्छा लग रहा है videos, and thank you very much, and see you in the next session. Bye bye.